मुख्यमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि हमारी सरकार जो वित्तीय संकट में है। अरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, अगर आपकी सरकार के पास वित्तीय संकट है तो आज आप जो रैली कर रहे हैं मंडी में, यहाँ पर डिजास्टर एक्ट जो है प्रदेश में लगा हुआ है, एंड डिस्पाइट दैट यू आर होल्डिंग द रैली एट मंडी ऑफ द कांग्रेस पार्टी। 17/12/2025 से पहले अगर हमारी जेसीसी का गठन नहीं होता और हमें बुलावा नहीं आता है तो हम अगले एक्शन करने के लिए तैयार बैठे हैं। This report is sponsored by Aditya Jyoti Eye Hospital near Chowk. Free OPD, best care and treatment for your eyes. जी का ना करना, अब हमारे पेंशनों में ज्यादा रोष बढ़ गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः निवेदन करते हैं कि आप 17 दिसंबर 2025 से पहले पेंशनों की जेसीसी गठित करिए, जिसके बारे में हमने लिस्ट जो है जेसीसी के गठन के बारे में हमने सेक्रेटरीट में सबमिट कर दी है। और 17/12/2025 से पहले अगर हमारी जेसीसी का गठन नहीं होता और हमें बुलावा नहीं आता है तो हम अगले एक्शन करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम पुनः निवेदन करते हैं कि आप 17/12 से पहले हमारी जेसीसी का गठन करिए। इसी के साथ व्हाट इज द ज्वाइंट फ्रंट, ये लोगों ने स्वयं नेता ने एक ज्वाइंट फ्रंट बना रखा है। ये बिल्कुल भी हेराफेरी है। ज्वाइंट फ्रंट में कोई भी लोग जो है इनके साथ जुड़ा नहीं है, कोई संगठन इनके साथ नहीं जुड़ा है। ये स्वयं नेता एक नाम रख दिया ज्वाइंट फ्रंट। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं आगाह करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वेरीफाई द फैक्ट्स कि कौन सा संगठन जो है उनके साथ है। वो सिर्फ एक छोटा सा मुट्ठी भर लोग हैं जो चाटुकार हैं। मार रोड में 3-4 आदमी हैं, वो घूमते हैं। मेडिकल के डिपार्टमेंट के 5-7 आदमी हैं, वो घूमते हैं। और बाकी का कहानी में ज़्यादा आपको बताऊंगा, कभी डिटेल में बैठेंगे। इन लोगों ने अपनी साख को गिरा करके रखा हुआ है और आज अपनी साख, गिरती हुई साख को बचाने के लिए जो है वो ये जगह जगह जो है वो घूम रहे हैं। इसलिए ज्वाइंट फ्रंट जो है ये बिल्कुल नहीं है, कोई ज्वाइंट फ्रंट नहीं है। और ज्वाइंट फ्रंट की मान्यता भी नहीं देनी चाहिए इनको। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इन फ्यूचर जो है इनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो 17/12/2025 को जो ऑल इंडिया पेंशन दिवस पर अपना जाने का जो प्रोग्राम बिलासपुर या घुमारवी में जहां मना रहे हैं वहां का दिया है, चलो इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर कि उसने जाना नहीं जाना, कैसे जाना, ये हम इसमें नहीं बोलते। लेकिन जो भी अनाउंसमेंट है या जो भी प्रतिक्रिया होगी वो धरातल पर होनी चाहिए, धरातल पर रिजल्ट जो है वो आने चाहिए। इसके साथ ही हमारे जो ये स्प्लेंडर ग्रुप है, ये ग्रुप जो है इसको कहीं भी मान्यता नहीं है, कुछ भी स्टे ऑर्डर लगा हुआ है और ये कोर्ट ऑर्डर का डायरेक्ट जो है वो वायलेशन कर रहे हैं और इन पर स्ट्रांगली जो है वो एक्शन होना चाहिए। हमारे पेंशनों के जो मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि हमारे 1/1/16 से लेकर के 31 जनवरी 2022 तक के हमारे जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स के, उनके रिवाइड कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट एंड ग्रेचुटी जो है 2016 से पेंडिंग पड़ी है। और करोड़ों रुपए की देनदारियां जो हैं वो हिमाचल प्रदेश सरकार के पास पेंडिंग पड़ी हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बार बार बोल रहे हैं कि हमारी सरकार जो वित्तीय संकट में है। अरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, अगर आपकी सरकार के पास वित्तीय संकट है तो आज आप जो रैली कर रहे हैं मंडी में, यहाँ पर डिजास्टर एक्ट जो है प्रदेश में लगा हुआ है, एंड डिस्पाइट दैट यू आर होल्डिंग द रैली एट मंडी ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ये बड़ी ही, और मंडी में इतनी त्रासदी हुई है, अभी तक वहां पर 5-6 लाशें जो है नहीं मिली हैं। तो उन लोगों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। हम इस बात की स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और 2 बातें और हैं कि हमारे जो 13% डीए जो है वो प्रदेश की सरकार के पास पेंडिंग है। प्रदेश की सरकार ने अभी पीछे जो हमारी 4% डीए की किस्त बनती थी घटा करके 1% कर दी, जब 3% कर दी। और जबकि ये जो भी होता है ये लेबर ऊपर जो लेबर ब्यूरो से सेटलमेंट होती है इसकी, और उन्होंने जो की थी वो 4% थी और 4% से घटा करके 1% घटा दिया और 3% दी। तो हम इसकी भी स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से फिर अनुरोध करते हैं कि आप कृपा करके 13% डीए
और 1% जो हमारा घटाया हुआ डीए उसको देने की शीघ्र जो है वो घोषणा करें। इसी के साथ ही हमारी जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, 2004 के बाद इनको पेंशन की अदायगी नहीं की जा रही है, जबकि 99 में एक नोटिफिकेशन निकाली गई थी जहां पर इनको पेंशन का प्रावधान जो था प्रदेश की सरकार ने किया था। पर आज ये लोग जो हैं, जिसमें फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन है, टूरिज्म है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, जितने भी टूरिज्म या और है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर है, इनके बारे में हमने बार बार बात की है कि इनको पेंशन की अदायगी होनी चाहिए और एक ऐसा पॉलिसी मैटर जो है वो यहाँ पर गठित करना चाहिए और इनको जो है वो पेमेंट जो है वो पेंशन की होनी चाहिए। और इसके साथ ही हमारे जो और हिमाचल पथ परिवहन के जो हमारे बैठे भी हैं यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन के लिए हर महीने पेंशन की अदायगी नहीं हो रही है, 2-2 महीने पेंशन के लिए रोना पड़ रहा है। हिमाचल पथ परिवहन के हमारे पेंशनों को रिवीजन ऑफ पेंशन के बेनिफिट से वो नहीं दिया, जबकि 50,000 के जो हमें रिलीज किया, 50,000 जो एक किस्त किया, ये पथ परिवहन को नहीं किया अभी भी। और इनको अपनी पेंशन को लेने के लिए 3-3 महीने जो है रोना पड़ता है। और इसके लिए हमारी प्रदेश की सरकार से ये निवेदन है कि आप परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो पेंशन देने का निकालें, ताकि HRTC के पेंशन जो है वो पेंशन जो है वो टाइमली ले सके और पहली तारीख को इनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे जो पुलिस विभाग के यहाँ पर बैठे हैं प्रधान, इनके लिए इनकी अपनी मांग है, जैसे कि भारतीय सेना में जो कैंटीन का प्रावधान है, इनके लिए भी प्रावधान होना चाहिए। इनके बच्चों को जो है वो पुलिस में सर्विस का कोटा मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए। शहरी निकाय को और शहरी निकाय के हमारे जो नगर निगम के यहाँ पर बैठे हैं, नगर निकाय के जो हमारे पेंशन हैं उनको 1/1/2016 के पे स्केल के हिसाब से ही पेंशन दी जा रही है, 1/1/2006 से, जबकि इनको 2016 के रिवीजन ऑफ पेंशन जो है 2016 के स्केल से देनी चाहिए। तो हमारा ये भी एक डिमांड में है। बाकी मांगे तो बहुत सारी हैं। अगर मैं इनको फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।